ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से उत्तराखंड के दारुल देहरादून तक तामीर शुदा 212 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ किया। ये एक्सप्रेस वे दिल्ली, मगरबी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। तकरीबन 3 साल में तैयार होने वाले इस एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां बगैर रुके तेज रफ्तारी से चल सकेंगी और दिल्ली से देहरादून का सफर तकरीबन 2.5 घंटे में मुकम्मल किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट में 16 दाखिली और खारिजी पॉइंट्स, 12 टोल प्लाजा और 76 किलोमीटर सर्विस रोड तामीर किए गए हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे पर 62 फ्लाईओवर और 113 अंडरपास बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट में तहफ़्फ़ुज़ी माहौल का खास ख्याल रखा गया है। जंगली जानवरों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुसूसी अंडरपास और हाथियों के लिए महफूज कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। प्रोजेक्ट का असल मरकज 12 किलोमीटर तवील जंगली हयात की गुजरगाह है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही रियासत में बीजेपी की क़यादत में मुमकिना नई हुकूमत का रास्ता साफ हो गया है। वज़ीर आला कुमार ने बिहार के गवर्नर सैयद अता हुसैन को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने 7 आज दोपहर यानी 14 अप्रैल के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर विजय चौधरी और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी लोक भवन गए थे। इससे कबल कुमार ने बतौर वज़ीर आला अपने आखिरी अवामी प्रोग्राम में दस्तूर हिंद के मोहम्मद बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलदस्ता पेश किया। इससे पहले कुमार ने आज सुबह मेन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में मुनक़दा काबीना के इजलास से खिताब करते हुए अपने दौरे इख्तिदार के दौरान ताउन के लिए तमाम वुज़रा और अफसरान का शुक्रिया अदा किया। झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार, वज़ीर आला हेमंत सोरेन और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ बाबूलाल मंडानी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर उन्हें निमन करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर गंगवार ने अपने पैगाम में लिखा कि हिंदुस्तानी आइन के मोहम्मद अजीम समाजी मुसल्ला और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर करोड़ों सलाम। मसावात, इंसाफ और इंसानी हुकूक के लिए उनकी जदोजहद और ख्यालात हमेशा एक मुनसिफाना और मजबूत मुआशरे की तामीर के लिए तहरीक देते रहेंगे। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें सदा सलाम। उन्होंने मुल्क को एक मजबूत जमहूरी बुनियाद फराहम की जिसमें मसावात, इंसाफ और हुकूक की रूह मौजूद है। आइन की यही ताकत मजलूम, महरूम, कबायली और पसमानदा तबकात के लिए उम्मीद, इज्जत और तरक्की का सबसे बड़ा सेहरा बनी है। उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की कौमी सदर मायावती ने BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए हम वतनों बिलखुसूस पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की पूरी जिंदगी गरीबों, महरूमों, मजलूमों और खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार की जदोजहद में गुजरे। मायावती ने अपने पैगाम में कहा कि बाबा साहेब ने आइन के जरिए मसावत और इंसाफ की जमानत यकीनी बनाई, जिसकी वजह से वो अमर हो गए और मुल्क हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। उन्होंने मुल्क भर में बीएसपी के हामियों की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने पर सबका शुक्रिया भी अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने मरकज़ और रियासतों की हुकूमतों को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर बाबा साहेब के इंसान दोस्त और बहुजन कल्याण, अवामी फलाह पर मुबनी आइन के मकासद को सही मायनों में नाफिज किया होता तो आज मुल्क मुकम्मल तौर पर खुद कफील और तरक्की याफ्ता बन चुका होता। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बैसाखी के त्यौहार पर अहले वतन को मुबारकबाद देते हुए सबकी खुशहाली और कामयाबी की दुआ की है। खड़गे ने अपने पैगाम में कहा, बैसाखी बोहाग बहु बेहू पोतणुलू बैसाखी, बीजू और महाबिसुबा बाना संक्रांति के मुबारक मौके पर दिली मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मनाए जाने वाले ये त्यौहार नए साल की आमद के साथ उम्मीद, मुस्बित सोच और नए आगाज का पैगाम लाते हैं। दुआ है कि ये त्यौहार हर घर को खुशियों से भर दें, खुशहाली लाए और हम सब के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे के बंधन को मजीद मजबूत करें। राहुल गांधी ने कहा है कि बैसाखी के त्यौहार पर आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। ये त्यौहार आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां और खुशहाली लेकर आए।
कांग्रेस ने कहा है कि जिस आईनी तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत 16 अप्रैल से पार्लियामेंट का इजलास तलब कर रही है, इसे अब तक अरकान पार्लियामेंट को फराहम न करना हुकूमत की मनमानी और जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल के रोज जारी बयान में कहा कि हुकूमत ने पहले 29 अप्रैल को कुल जमाती इजलास बुलाने के अपोजिशन के मुतालबे को मुस्तरद करके मनमानी की और अब बिल को अरकान पार्लियामेंट के साथ मुश्तरक न करके जमहूरी अमल की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है। यह इजलास एक ऐसे वक्त में बुलाया जा रहा है जब तमिलनाडु और मगरबी बंगाल असेंबली के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत ने इंतखाबात के बाद कुल जमाती इजलास बुलाने की अपोजिशन की जायज मांग को पहले ही मुस्तरद कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने मरकज पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो आइंदा खुसूसी इजलास से कबल पार्लिमानी रवायत को पामाल कर रहा है, क्योंकि अरकान पार्लियामेंट के साथ अहम कानून साजी की तजावीज़ की तफसीलात शेयर नहीं की गई। एक्स साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में ओब्रायन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा, नरेंद्र और अमित पार्लियामेंट का मजाक उड़ाना जारी रखे हुए हैं, और वो भी किस तरह। उन्होंने मजीद कहा, आज 14 अप्रैल है, इजलास में 48 घंटे बाकी हैं, किसी ने मुजवजा आईनी तरमीम की कॉपी तक नहीं देखी है। आमिरियत ऐसी ही होती है। ये रिमार्क 16 अप्रैल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से कबल सामने आए हैं, जहां अहम कानून साजी बशमूल मुमकिना आईनी तरामीम पर गौर किए जाने की तवक्को है। अपोजिशन लीडरों ने पेशगी मशावरत की कमी और मुजवजा बिलों के बारे में तफसीली मालूमात की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उनका इस्तेदलाल है कि इस तरह के अहम इक़दाम के लिए जायज़े और बहस के लिए मुनासिब वक्त दरकार होता है। नशा मुक्त भारत अभियान मुहिम के तहत लौलाब के गोंड माचर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का एहतमाम जिला इंतजामिया, इंडियन आर्मी और क्वालिटी हेल्थ केयर की जानिब से किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ श्रीकांत सोसे मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उनके हमरा क्वालिटी हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल मजीद, फौज के कमांडिंग ऑफिसर अभिषेक, EPS ऑफिसर विकास गुप्ता और सिविल सोसाइटी लौलाब सियासी रहनुमा अब्दुल रहीम वानी और बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने शिरकत की। अब्दुल रहीम वानी ने जिला इंतजामिया, फौज और पुलिस और खुसूसी तौर पर डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी का शुक्रिया अदा किया, जिसने इस पसमानदा और दूर उफ्तादा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने नशा मुक्त मुहिम के हवाले से अवाम में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि इस संगीन मसले से निमटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि जो अफराद नशे का शिकार हो चुके हैं, उनके इलाज के लिए खुसूसी मराकज कायम किए गए हैं, लिहाजा उन्हें वहां दाखिल कराया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। 11 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट किए। उसमें हमने 2 प्रोग्राम ऑलरेडी कुनानपुर और टिटवाल में किए, जहाँ लोगों को अवेयर किया गया इस कैंपेन के बारे में। और कल भी हमने सारे जितने हमारे स्कूल्स थे वहाँ मास प्लेजेस दिए गए, और आज हमने यहाँ पे लोला वैली में एक प्रोग्राम किया। तो आने वाले 100 डेज में हमने एक कैलेंडर बनाया, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी, उसमें सारे डिपार्टमेंट उसमें शिरकत करेंगे, और खासतौर से सिविल सोसाइटी, हमारे रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स का भी एक अहम रोल है। उन सबको साथ में लेके ये 100 डेज में कैंपेन चलेगा। उसमें अवेयरनेस के साथ साथ रिहैबिलिटेशन और कड़ी तौर पे जो इन्फोर्समेंट करनी है उसमें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दावा किया है कि ईरान को फौजी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि किसी भी मुमकिन मुआहदे को जौहरी हथियारों के मामले में मशरूत करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अखबार से माफ़ी का मुतालबा भी किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा और
कोई भी मुआहदा इसी बुनियादी शर्त पर होगा। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर जंग बंदी की मुकर्ररा मुद्दत तक कोई मुआहदा ना हो सका तो सूरत हाल ईरान के लिए मजीद खराब हो सकती है और कशीदगी बरकरार रहेगी। उन्होंने इससे कबल भी इंतबाह जारी किया था कि अगर ईरान की तेज रफ्तार कश्तियां अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करेंगी तो उन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अपने एक बयान में उन्होंने दावा किया कि ईरानी बहरिया को शदीद नुकसान पहुंच चुका है और मुतादिद जहाज तबाह किए जा चुके हैं, जबकि अमेरिकी अफवाज समंदर में सख्त निगरानी जारी रखे हुए हैं। जनूबी कोरिया के सदर ली जाई मोंग ने फिलिस्तीन में इजरायली कार्रवाइयों को होलोकास्ट से तशबीह देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिस पर इजरायली हलकों की जानिब से शदीद तनकीद सामने आई है। जनूबी कोरिया के सदर ली जाई मोंग ने अपने बयान में कहा कि इजरायली फौज की जानिब से जंग के दौरान किया गया कत्लेआम दूसरी जंग अजीम में नाजियों के हाथों यहूदियों के कत्लेआम से मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ के हक में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें एक फ़लस्तीनी शख्स को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इमारत से नीचे फेंके जाने का मंजर दिखाया गया है। ये वाकया सन 2024 में पेश आया था। सदर ली जाई मोंग का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब इजरायली शहरी नाजी दौर में यहूदियों के कत्लेआम की याद में एक अहम दिन मना रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों निहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए हैं। उन्होंने हमारे और ईरान के दरमियान सालिसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदबिराना सलाहियत का मुजाहरा किया। जेडी विंस का कहना है कि दो ऐसे ममालिक के दरमियान सालिसी में मुदबिराना सलाहियत का मुजाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकिरात नहीं कर रहे थे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकिरात चलते रहे, ताहम मुज़ाकिरात किसी डील पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गए। इस हवाले से अमेरिकी नायब सदर जेडी विंस ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात में मुस्बित पेशरफ्त हुई है। हमने अपनी तजावीज़ ईरान के सामने रख दी हैं और अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। अमेरिकी वज़ीर जंगपीट ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के मुतादिद कमांडरों को हलाक कर दिया है और ईरानी निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है, जबकि खिते में बहरी मुहासिरा भी नाफिज कर दिया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वज़ीर जंगपीट ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के कई कमांडरों को निशाना बनाया है, जबकि मुजतबा खामनेई जख्मी और बिगड़ती हुई सेहत का शिकार है, जिससे ईरानी निज़ाम कमज़ोर हो गया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी फौजी सलाहियतें दोबारा बहाल करने के काबिल नहीं है और सदर डोनाल्ड ट्रंप इन सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर महफूज करने की ताकत रखते हैं। ताहम उन्होंने रहम दिली का मुजाहरा किया है। पीट हेगस्ट ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जानिब से किसी किस्म की फायरिंग की गई तो ये एक नादानी होगी। उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई की तनसीबात को निशाना ना बनाने का फैसला किया है, जिसे उन्होंने कशीदगी के बावजूद एक मोहतात और नर्म हिकमत अमली करार दिया। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिलारी क्लिंटन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें अफसोसनाक करार दिया। एक इंटरव्यू में हिलारी क्लिंटन ने कहा है कि वो इस बात पर दिल से अफसुर्दा है कि अमेरिका के पास इस वक्त ऐसा सदर है जिसका तर्ज अमल बायसे शर्म है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर गैर मुतवाज़न हो चुके हैं और इस मामले पर संजीदगी से बात की जानी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर की गई एक मुतनाज़े AI जनरेटेड तस्वीर, जिसमें उन्होंने खुद को यसू मसीह के तौर पर पेश किया था, शदीद तनकीद के बाद हज़फ कर दी गई हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था।
बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉर्मर ने लेबनान को फौरी तौर पर जंग बंदी में शामिल करने का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में स्टार केयरमर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए बहुत काम दरकार हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए कहा कि सिफारतकारी ही दुरुस्त रास्ता है जिससे पायदार जंग बंदी हासिल हो सके। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ने लेबनान को फौरी तौर पर जंग बंदी में शामिल करने का भी मुतालबा किया है और कहा कि लेबनान में बमबारी शदीद इंसानी बहरान को जन्म दे रही है जिसे फौरन बंद होना चाहिए। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हफ्तों की तबाही और इज़्तिराब के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मशरिक़ वस्ता के मौजूदा तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ समेत बहरी आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मिस्र, कुवैत और कुर्गिस्तान के वज़राए ख़ारिजा ने टेलीफोनिक राबते के लिए ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख़याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल ताई और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा अल सिबार ने अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इन राबतों के दौरान ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया और मुख्तलिफ अहम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। गुफ्तगू में इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की तरीक़ों पर भी गौर किया गया। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को जमहूरिया कुर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जीनबेक क़ोरोबाएव की जानिब से भी फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं। इस गुफ्तगू में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया, जबकि ख़ित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त और इनसे निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख़याल किया गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान की पासदारान इनक़िलाबी क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल ख़ाआनी ने अमेरिका और इजराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि मज़ाहमती महाज पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल ख़ाआनी ने अपने एक बयान में कहा है कि मज़ाहमती क़ुव्वतें पूरे ख़ित्ते और फ़ाल और मुनज़्ज़म हैं और किसी भी मुमकिन जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल को माजी से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि वो यमन, बाबुल मंदब और बहरे अहमर जैसे इलाकों में मतलूबा कामयाबियां हासिल नहीं कर सकें। ख़ाआनी का कहना है कि इस बार भी दुश्मन को किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं होगी और खित्ते में मौजूद मज़ाहमती क़ुव्वतें उनके अज़ाइम को नाकाम बना देगी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमों को हर गांव हर घर तक पहुंचाएं। खम्मम जिला कांग्रेस जदीद एग्जीक्यूटिव कमेटी की हलफबरदारी तकरीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। बीआरएस के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती तकारीब का इनेकाद। बीआरएस कारगुजार सदर KTR ने अम्बेडकर के पोर्ट्रेट पर फूल निछावर करके पेश किया खिराज अकीदत। साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, विमुला प्रशांत रेड्डी, कोपुल्ला ईश्वर, V श्रीनिवास गौड़ व दीगर की शिरकत। हैदराबाद शहर के अमीरपेट म्यूनिसिपल ग्राउंड पर बैसाखी की तकरीबात का इनेकाद। बीआरएस कारगुजार सदर KTR, साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव समेत दीगर की शिरकत। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर दलितों के साथ नाइंसाफी का लगाया इल्जाम। SC फंड्स के इस्तेमाल में नाकामियों और अम्बेडकर ओवरसीज स्कीम बंद करने पर की सख्त तनकीद। साबिक़ वज़ीर संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने बरक़ी मुलाजिमीन के धरना कैंप का किया दौरा।
गुज़िश्ता 7 दिनों से एहतजाज कर रहे बरक़ी शोबे के मुलाजिमीन से की इज़हार एकजहती। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला के लिए महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार मुस्तफी। गवर्नर सैयद अता हुसैन को सौंपा अपना इस्तीफा। रियासत में नई हुकूमत की तैयारियां शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देना चाहता हूं बहुत ज्यादा क्रेडिट। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.